दोस्तों 35 साल की उम्र हो गई है, घर नहीं बना पाए हैं, गाड़ी नहीं खरीद पाए हैं, इस चीज़ का प्रेशर रहता है दिमाग में हर टाइम, आजकल के युवाओं में। हम रेस में पिछड़ते जा रहे हैं, इस तरह की सोच कंटिन्यूअसली उन्हें परेशान करती रहती है, रात को उनको नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है उनकी और ज़्यादा चेज़ करने के चक्कर में वो अपनी मेंटल हेल्थ की बैंड बजा चुके हैं। ये नॉर्मल ट्रेंड है आजकल के लाइफ में। पहले यूपीएससी क्लियर करने का प्रेशर, यूपीएससी क्लियर हो जाने के बाद अच्छी पोस्ट मिलने का प्रेशर, अच्छी पोस्टिंग मिलने का प्रेशर, अच्छी पोस्टिंग मिल गई तो वहां के बड़े मंत्रियों को खुश करके रखने का प्रेशर, ताकि वो आपको किसी घटिया जगह पे ना भेज दें। और अगर आपकी पोस्टिंग घटिया जगह पे हो गई तो वहां से अब अच्छी जगह कैसे जाना है, इस चीज का प्रेशर। और सोसाइटी में दिखावा कैसे करना है, घर कैसे खरीदना है, इस चीज का प्रेशर। तो ये इस तरह की जिंदगी को मैं नरक वाली जिंदगी मानता हूँ। मतलब मेरे डिक्शनरी में इस तरह की जिंदगी सबसे घटिया किस्म की जिंदगी होती है। बेशक से आपके पास बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा डिटेल से समझने के लिए आज हमने कौशिक जी को बुलाया है। वो एक इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, ऑफ ग्रिड लाइफ जीते हैं, गांव में रहते हैं और इस चीज पे ना काफी वीडियोस बनाई हुई हैं। इनका चैनल इसी के अराउंड है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो थैंक यू सर आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। Thank you so much for और inviting me. मैं चाहूंगा कि Always आप, pleasure for me to talk with you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि आप ना कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करो, इस जो टॉपिक मैंने दिया आप समझ ही गए होंगे किस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ, एंड देन फिर हम आगे बढ़े। मेरा पिछला वीडियो है, मेरी चैनल के ऊपर पब्लिक वीडियो है, पिछ लास्ट वो है यूपीएससी और भारत की जवानी। तो जो आपने शुरुआत की आदित्य जी की एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि ये कर लूं वो कर लूं, तो यार इस प्रकार की जो जद्दोजहद और रेस में ये लोग लगे हैं ना चूहों की, वो मैं फिर भी उसको स्वीकार कर लेता अगर जीवन होता 1000 साल का, 5-6 साल का होता लॉन्जेविटी आयुष्य मनुष्य का, होमोसेपियंस का, तो मैं स्वीकार कर लेता कि भाई चलो ठीक है, 50-60-70 साल ऐसे ही गधों की तरह दौड़ते हैं और फिर एक सुकून शांति और लग्जरी वाली लाइफ मिलेगी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक वर्ल्ड दुनिया में तुमने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया होगा गधों की तरह दौड़ करके। केदारनाथ के टट्टू बोलता हूं मैं इनको, जिनको आंखों के ऊपर वो लगा देते हैं कवर की, इधर उधर ना देख पाए और बस सीधे दौड़ते रहे। हम्म। तो बिल्कुल ये जीवन नहीं है, ये चूक गए हैं। जिस प्रकार के पैरामीटर बने हैं, मापदंड बने हैं सोसाइटी में, लोग चूक गए हैं। ह्यूमन बीइंग कोई नहीं रहा है। आज बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, पर वो ह्यूमन थिंकिंग थिंकिंग, रसिंग रसिंग, डूइंग डूइंग, रनिंग रनिंग, हाइपरटेंशन, और एंजाइटी, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ ये हाँ, सब मतलब इनफ है यार कि कॉमन आप हो गलत गया। दिशा में जा रहे हो। राइट राइट। और इससे ना आपकी इस बात से एक चीज याद आई मुझे, जो मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे बुद्धा की फिलॉसफी के हिसाब से उन्होंने, बुद्धा ने कहा है सर्वम दुखम, सब दुख है। मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव करता हूँ। अब इसके काउंटर आर्गुमेंट बहुत सारे आते हैं कि नहीं भाई, दुख है तो सुख भी तो है, तो क्या बकवास कर रहा है, सुख भी तो है जीवन में। तो मैं पर्सनली नहीं मानता, मैं सुख को भी ना एक दुख ही मानता हूँ। मतलब इसको किसी और वीडियो में मैं आपके साथ ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक सही इंसान है इस चीज को डिस्कस करने के लिए। सुख दुख ये थोड़ी गहरी बात हो जाती है, तो ये अलग से एक टॉपिक रहेगा। क्योंकि अब ये सीधे जब आप किसी को बोलो कि भाई सब कुछ सफरिंग है, लाइफ इज सफरिंग, मैं मानता हूँ लाइफ इज कंप्लीट सफरिंग, तो इसमें दो चीज निकल के आती है। एक तो लोग ये बोलते हैं कि भाई तू निराशावादी है, तेरे अंदर नेगेटिविटी है। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं निराशावादी नहीं हूँ। सच बोलने को निराशावाद नहीं कह सकते कभी भी। और जो लोग कहते हैं कि दुख है तो सुख भी तो है, तो जिस सुख की तरफ वो पॉइंट आउट करते हैं, मैं एक्चुअल में उसे सुख मानता ही नहीं हूँ। मेरे मानना ना मानना का मतलब नहीं है, वो सुख होता ही नहीं है। वो एक मल्टी लेयर्ड दुख ही होता है, वो सुख नहीं होता। अगेन इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, घंटे 1.5 घंटे की। तो हम जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि न्यू रिच, अभी क्या है ना कि अभी तक क्या चलता आ रहा था कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने 2 BHK फ्लैट खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली, और मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ सैलरी, और सब ईएमआई उमाई जा रहे हैं, बच्चे मेरे अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान कंसिडर किया जाता हूँ और मेरी इज्जत होती है सोसाइटी में। लेकिन अब ये चीज चेंज हो रही है। अब जो समझ जा रहे हैं इस चीज को, वो वेल एंड गुड है, वो समझदार आदमी है, बच जाएगा। जो अभी भी उस अंधकार में जी रहा है कि अभी भी वही करना है, उसी रेस में लगा हुआ है, उसकी बहुत बुरी तरह बैंड बजने वाली है। इस पे आप थोड़ा बताना। और दूसरी चीज ये भी बताना कि न्यू रिच की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि रिच की डेफिनेशन बहुत ही जल्दी बदलने वाली है। एग्रीकल्चर लैंड, ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलेगा, और कितना भी पैसा खर्च कर लो ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलेगा। इस पे आप बताओ सर कि क्या डेफिनेशन होगी अब न्यू रिच की।
पहले तो न्यू रिच की एकमात्र डेफिनेशन है मेरे हिसाब से, और वही यथार्थ डेफिनेशन है। आपने जो बोला ना कि जब हम सच्चाई बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप निराशावादी हो, नकारात्मकतावादी हो, पेसिमिस्ट हो। अरे भाई, हम यथार्थवादी है, वास्तविकवादी है। तो न्यू रिच की एक ही डेफिनेशन है कि सुबह में उठ करके, आदित्य आप कुछ बार जब मेरी आपसे बातें होती थी तो आप बोलते थे हमेशा कि सर मैं सुबह में जगता हूँ और फिर ना मैं फोन को देखता नहीं हूँ, बस मेरी एक कॉफी, फिर मैं बालकनी में जाके बैठता हूँ और सुबह को एकदम एग्जैक्टली। स्लो शुरुआत करता हूँ अपने तरीके से, व्हेन यू आर इन माउंटेन स्पेशली अवे फ्रॉम कॉर्पोरेट हेल्थ। तो यार, इस प्रकार का जब जीवन हो ना, स्लो लाइफ, और तुम्हें कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। देखो, ये इसमें ना तुम इलाबरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, पर एक एक लाइन में अगर मुझे बोलना है कि सुबह उठ करके तुम्हें कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना है, शेड्यूल लेस स्लो लाइफ जो होती है, जिसमें पूर्णता से तुम्हारे जीवन का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है कि क्या करूंगा मैं आज के दिन में, वही रीच लाइफ होती है, वही एक सुखी जीवन है। बाकी ये कॉर्पोरेट के नरक में ये टिफिन का डब्बा लेकर के जो मेट्रो ट्रेन में हम जाते हैं, वो सब पूंजीवाद है। पूंजीवाद ने अपनी माया नगरी बनाई, अर्बन रैट रेस बनाई, और तुम बस विक्टिम हो। तो न्यू रिच है स्लो लाइफ, सुकून, शेड्यूल लेस लाइफ, जहां पे सुबह में उठ करके आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, आपकी मर्जी से आपका पूरा दिन कटेगा, और आपका खाना, हवा और पानी शुद्ध है। और आप अलार्म से नहीं उठते हो, मैं अलार्म नहीं है मेरे लाइफ हाँ, में। हाँ, एकदम, मतलब तुम्हें जो मन पड़ रहा है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रील आपने सुनी होगी कि इसमें नवाजुद्दीन बोलते हैं कि भाई गांव में ना राजा लोग रहते हैं, राजा लोग, वो सुनी है आपने हाँ रील? सुना हाँ, है। वहां पे लोग ना एकदम धूप सेकते हैं 3-4 घंटे, और कोई उनको बोलता नहीं है, और गांव शहर में तुम कल्पना कर सकते हो, डंडे पड़ेंगे, डंडे कॉर्पोरेट में सिर के ऊपर। तो एक बेसिक व्याख्या ये है, बाकी इसमें तो बहुत गहन विषय है, पर आपको एक तो किसी की गुलामी करने जाना नहीं है, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके जीवन की स्वतंत्रता और सॉवरेनिटी, स्वायत्तता पूर्णता से आपके हाथ में है। खाना शुद्ध है, हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, मेरे हिसाब से दिस इज न्यू रीच। और इसमें फिर आपने ऑर्गेनिक फूड की बात की, तो भाई खाना, शुद्ध हवा शुद्ध, ये सब तभी होगा जब आप खुद अपना पका रहे होगे, ऑर्गेनिक फूड खुद कर रहे होगे। बाकी तुम यार अदानी अंबानी हो, एलन मस्क हो, तुम्हारी प्लेट में कितना केमिकल आ रहा है। कुछ कुछ बार ना मुझे ये पता नहीं, लोग अपने आप को कैसे चतुर, चालाक, चबराक, चोटिल और इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। यार तुमने, मेरे पिताजी को जो फोर्थ स्टेज कैंसर हुआ था ना, तो मेरे पिताजी को तो कोई एडिक्शन था नहीं, तो आई मेट सिविल सुप्रिंटेंडेंट इन अहमदाबाद, और बात मेरी हुई उनसे कि सर इनको तो कोई एडिक्शन है नहीं। तो बोले कि कौशिक, ये जो केमिकल वाला फूड है जो हम खाते हो आप लोग, वेजिटेबल्स और इसके रूप में, उसके कारण हुआ हुआ इनको कैंसर है, और बहुत सारे लोगों को हो रहा है। इंडिया हाँ इज ऑल्सो दिल्ली में बहुत है। बिकमिंग, या इंडिया इज बिकमिंग हब ऑफ कैंसर ऑल्सो। हम्म। डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, इसके साथ साथ कैंसर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो तो सर ये, जो जो मैं बोल रहा था कि जो आपने बोला ना ऑर्गेनिक फूड वाला भी, जो बीमारियां भी बढ़ रही है इसकी वजह से, तो फ्यूचर में ना आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, आने वाले कुछ ही टाइम, अभी भी हो गया इनफैक्ट, आप दिल्ली में ऑर्गेनिक खाना अगर चाहो कि मुझे ऑर्गेनिक खाना मिले, तो पहली चीज तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक बोल के बेच रहे हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कुछ उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कैप नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो कुछ भी बेच सकते हैं। दूसरा, बहुत ही ज्यादा महंगा है, और आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक खाना अफोर्ड कर पाना बहुत ही कुछ लोग कर पाएंगे, है ना, उसमें भी गारंटी नहीं होगी कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो वहां पे वो इंसान रिच कहलाएगा जो अपने घर के बगल में अपनी सारी सब्जियां उगा रहा है, उसके बगीचे में 5 आम के पेड़ है, जो सीजनल सारे आम वो अपने पेड़ से तोड़ के खा रहा है, पपीता है, उसके बाद अमरूद है, सब बगान है। इस सुनने में बात बड़ी ना लोगों को हास्यप्रद लगती है सर, ये क्या बकवास कर रहा है, बगीचे में पेड़ उगा लो, सब्जी उगा लो, ये क्या गरीबों वाली बात कर रहा है। तो ये लोग जो इस पे हंस रहे हैं ना, आज मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में जाने वाले हैं, इनके बच्चे स्पेशली, अगर ये अपने 40s और 50s में है तो, मतलब इनके शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आंखों के नीचे हमेशा काला वो रहेगा, क्योंकि खाना नहीं है, पानी नहीं है, और इनका शरीर उसी हिसाब से इवॉल्व हो जाएगा, उसी तरह से कंधे झुक जाएंगे, है ना, शरीर की बनावट वैसी हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जिस बंदे ने चीज समझी है और वो कहीं ऑफ ग्रिड हो गया है, उसमें और उसमें ये दो अलग तरह के स्पीसीज दिखेंगे आपको भविष्य में। एक जो शहरों में काम कर रहा है वो एक अलग ही कुछ दिखेगा, उसको देख के ये गांव वाले लोग ऐसे बोलेंगे, अरे छी छी कैसा इंसान है यार, ये कैसा भूत जैसा दिख रहा है, ये ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा है। और एक जो गांव वाला इंसान होगा ना, वो एकदम रिलैक्स, चेहरे पे बढ़िया रोशनी, एकदम चेहरे पे स्माइल, और अच्छे से रह रहा होगा, तो वो कहलाएगा न्यू रिच। अब एक और चीज है, वेल्थ और रिचनेस में भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं आजकल।
वेल्थ और स्टेटस गेम में, सॉरी, जैसे आप सपोज ऐसा देखो, जैसे शहरों में क्या हो रहा है, किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने घर खरीद लिया ईएमआई पे, महीने का वो 80-90 हजार रुपए ईएमआई भर रहा है, गाड़ी का ईएमआई भर रहा है, हर चीज ईएमआई पे खरीद रहा है, कच्चा तक ईएमआई पे खरीद रहे हैं लोग। मिंत्रा विंत्रा किसी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आप देखोगे तो वहां पे जीन्स शर्ट ईएमआई पे बिक रही है ना। तो उनको देख के लगता है ये बड़े रिच है, बट वो रिच नहीं है, वो तो स्टेटस गेम में फंसे हुए हैं। इसमें क्या 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 डिफरेंस है, अंतर है, ये आप बताओ, रियल वेल्थ में और स्टेटस गेम में, दोनों बहुत अलग चीज है। जिसको ये लोग वेल्थ बोल रहे हैं, स्टेटस की गेम बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं है, पूंजीवाद की एक ट्रैप है, उसमें उलझे हुए हैं ये। इनको पता ही नहीं है कि भाई ये जो ईएमआई एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट भारत में लागू ही इसलिए किया गया कि भारत में दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास है। तो पूंजीवादी व्यवस्थाओं को पता था कि भाई इनको तुम अगर लग्जरी दोगे तभी हमारी व्यवस्था यहाँ पे चलेगी, हमको इनको जो दौड़ाना है रात दिन गधों की तरह। तो ये बस इसमें लगे हुए हैं इनके मेरा और समाज। देखो, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि भाई जब मैंने अहमदाबाद छोड़ा आदित्य, 80,000 मेरा सैलरी था, तो मैं गांव में आया तो मैंने मेरी पत्नी को बोला कि भाई आज से हमारा समाज के साथ हुक्का पानी बंद, हमारा कोई रिश्ता ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सब ब्रेन वॉश हो चुका है, वो पूंजीवादी व्यवस्थाओं की चपेट में है खुद। तो इनकी सफलता, आपको स्वीकार करने की इनकी मनोवृत्ति, हाँ, वो पूरा का पूरा पूंजीवादी ब्रेन वॉशिंग वाला है। तो मेरे साथ दो दो तीन लोगों ने जॉब छोड़ी थी, उनको भी मैंने बोला था कि समाज बिरादरी में मत जाना तंबुओं में, तो वो गए, गलती की और फिर से लौटना पड़ा उनको, अभी अहमदाबाद में फंसे है। कल मैं उनको मिला तो रो रहे थे कि तुम छूट गए। तो समाज ने ये जो भी पैरामीटर वेल्थ के, सक्सेस के, ये ना, ये कुछ नहीं है, गुलामी है पूंजीवाद की। वेल्थ भाई वो होती है जिसमें तुम सुकून शांति में हो, तुम्हारी जीवन की स्वतंत्रता तुम में है। कॉर्पोरेट के मजदूरी तुम कर रहे हो, हर रोज जा रहे हो वहां पे, और फिर बिल्स पे कर रहे हो प्राइवेट स्कूल में, इन जगहों पर एक दिन मर जा रहे हो, ये कैसे वेल्थ हो सकती है? ये वेल्थ नहीं है, ये ढकोसला है। पूंजीवादी व्यवस्थाएं, पूंजीवादी राक्षस और उसका जो सेनापति है कंज्यूमरिज्म, ये दोनों मिलकर के इन लोगों को उनकी व्यवस्थाओं के लिए ज़ॉम्बी है। वो आपने बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की मूवी है जिसमें कल्ट कल्चर होता है, और कल्ट में ना उसके फॉलोवर सब ऐसे ज़ॉम्बी जैसे है, ऐसे चल रहे हैं, उनकी कोई ऊर्जा नहीं है, मशीन जैसे बन चुके हैं। इसी प्रकार ये कल्ट है, इसका लीडर है ये कैपिटलिस्ट डेविल और उसका सेनापति। और ये आपकी प्राइवेट स्कूल, आपकी हेल्थ इंडस्ट्री, आपका टूरिज्म भी, अब तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी, मैं तो बोलता हूं कि जो 5-6 जो एजेंट है बहुत बड़े पूंजीवादी राक्षस के, उसमें से टूरिज्म इंडस्ट्री भी है, अगर आप ऑफ ग्रिड नहीं, ऑफ बीट जगहों पे नहीं जाते हो तो ये कुछ नहीं है। रियल वेल्थ होती है सुकून शांति। अभी मैं सुबह में उठ करके जा रहा हूँ, मेरे मैं पे अलार्म नहीं लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस साल से मैं खुद का ऑर्गेनिक फूड ग्रो करने वाला हूँ। मेरे वीडियो में दिखाऊंगा, एक पूरा पोर्शन मैंने 5 बीघा का अलग कर लिया है, जिसमें कोई भी पानी में नहीं आने दूंगा, मैंने बाउंड्री कर ली है। क्योंकि ऑर्गेनिक में होता ये है आदित्य की किसी और का भी पानी आए मेरे खेत में जो कि पेस्टिसाइड यूज करता है, फर्टिलाइजर, तो इट विल नॉट रिमेन ऑर्गेनिक। जो आपने बोला ना कि ये लोग दावा करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो कुछ भी 100% ऑर्गेनिक नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। तो मैं खुद वो कर रहा हूं और मुझे पता है। और देखो, लोगों की छोड़ो, कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने ऑनलाइन मुझे गरीब बोला हुआ है, क्योंकि मैं इस प्रकार मिनिमलिस्टिक लाइफ में हूं ना, तो मुझे ऑनलाइन उन्होंने गरीब बोला कि अरे वो तो गरीब, वो तो, क्योंकि भारत में मिनिमलिज्म को लेकर के भी स्टीरियोटाइप इमेज बनी है ऑफ ग्रिड लाइफ को, कि उसके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो नौकरी है, पैकेज है, कोटेज है, गाड़ी है उसकी। तो मैंने बोला यार मेरे पास सुकून है, शांति है। तो लोगों की ये और ये लोगों की सोच है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, बुद्धिजीवी समझो तुम, उन लोगों ने मुझे गरीब बोला। अरे भाई, तेरी 2 टके की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, और तू मेरी मेरी जो जमीन है ना आदित्य, मैं बोलना नहीं चाहता था मैं, पर क्योंकि इनको ऐसा लगता है, तो मेरे पास जो जमीन है ना वो करोड़ों रुपए की जमीन है। मतलब मेरे आसपास इंडस्ट्री है, 5 किलोमीटर एग्रीकल्चर लैंड है, और 5 किलोमीटर के बाद जीआईडीसी है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पूरा इंडस्ट्री है, मारुति सुजुकी है, होंडा, वो सब है 5-10 किलोमीटर के। तो इसकी वेल्थ इतनी है, पर हम तो मां मानते हैं भाई, इसको कभी बेचेंगे नहीं, हमारे लिए तो अक्षय पात्र है। देखो, न्यू रिच किसान ही क्यों रिच है पता है? आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, आपकी तीसरी जनरेशन में वो बिजनेस होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। आप क्लास 1-2 ऑफिसर हो, आपका बेटा क्लास 1-2 बनेगा जरूरी नहीं है। आप कितने भी बड़े कॉर्पोरेट में सीईओ हो, कंट्री मैनेजर हो, आपका बेटा होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। मेरा दादा किसान था,
मेरा बाप किसान था और मैं अभी हूं और मेरी आने वाली ब्लड लाइन थी। तो ये अक्षय पात्र है जिसका क्षय न हो। बाइबल में एक वार्ता आती है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट ना वो पांव देते हैं तो पांव खत्म नहीं होते हैं, मतलब ऐसी डिवाइन बात है एक चमत्कार वाली कि भी पांव खत्म नहीं होते हैं, वो पांव आते ही रहते हैं बकेट में से। तो ये अक्षय पात्र है भाई। ये तो जनरेशन की जनरेशन। मेरे कुछ कठिन ऐसे है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब दिव्यांग जन है वो, फिर भी उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हैं क्योंकि उसके पास जमीन है। हाँ, वो उसके पास जमीन नहीं होती तो नौकरी तो वो कर नहीं पाता क्योंकि फिजिकली चैलेंज है। तो जमीन यार, ये इसकी कीमत ये लोग क्या जाने, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये गधों जैसा जीवन जी रहे हैं। मैं मूर्ख हुई, मैंने क्यों शहर छोड़ दिया, मुझे पता चल गया छोटा जीवन है। अरे 500 साल का होता, 1000 साल का होता तो कर लेता मैं तुम्हारे कॉर्पोरेट के नरक में, इन असुरों के बीच, टॉक्सिक नार्सिस्टिक जो तुम्हारे वीक ऑफ काटते हैं, जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। हाँ, पर मुझे पता है यार 60-70 साल का जीवन है लॉन्जेविटी, और इसमें से 42 का हूं मैं। तो मुझे क्लिक हो गया कि मुझे इस दिशा में नहीं जाना है, मुझे यहाँ जाना है जहां मैं अपनी पसंद से कभी भी हिमालय जाऊं, कहीं पे भी जाऊं। तो ये जो भी है ना, झाकम छोड़ी है, जो भी वेल्थ, गाड़ी, बंगला, ये कुछ नहीं है, ये बस गुलामी है। आप पूंजीवाद के 1947 में जो भी देश आजाद हुआ हो, तुम आजाद नहीं हो। तुम आजाद उस दिन हो जिस दिन सुबह में तुम्हें कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना है, तुम अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहे हो और तुम ईएमआई के बिल्स नहीं पे कर रहे हो, उसी दिन तुम आजाद देश के आजाद नागरिक हो। भारत भले आजाद हुआ, तुम तो गुलाम हो। ये जो अभी कौशिक जी ने जो ये बात बोली ना, ये पता नहीं आप लोग इसको कैसे ले रहे हो, बट ये बहुत ही गहरी और इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसे समझ गए ना तुम, तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि ये क्या बात बोल दी है, क्या ये तो बड़ी सी सिंपल सी बात बोल दी। बट एक बात ध्यान रखना, जिन चीजों को तुम बड़ा सिंपल और नॉर्मल समझ रहे हो ना, वही वो चीजें हैं जिनको तुम भूल चुके हो या फिर भुलवा दिए गए हो इन पूंजीवादियों के द्वारा। तुम्हारा ध्यान ही उधर नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार तुम्हारा ध्यान उधर गया तो तुम रियल आजादी की चेज करोगे और आजाद हो जाओगे। तो सर थोड़ी सी ना समय की पाबंदी है, तो आप लास्ट में एक क्या बोलना चाहोगे यूथ्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? सेविंग्स कर लेनी चाहिए या ऑफ ग्रिड शिफ्ट होना चाहिए? मतलब किस तरह से जीवन जीना चाहिए? एक अपना लास्ट का कुछ बता दो। मैं ये बताना चाहता हूँ आदित्य कि अगर आप गांव देहात से हो, आप अभी भी एक पैर आपका गांव में है और आप अर्बन सेटअप में गए हो बिकॉज ऑफ ब्रेन वॉशिंग, तो लौट जाओ। किसान हो तो किसानी की ओर आगे बढ़ो। पूर्ण रूप से मेट्रोपॉलिटन हो, 3-4 जनरेशन हो, तो भी अगर आप मेरी और आदित्य जैसी सोच वाले इंसान हो तो निकलो यार। उर्गम वैली में, कसार देवी में, हिमाचल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हैं पर प्लानिंग करके बस गए हैं पहाड़ों में और अपने तरीके से जीवन। पंजाबी ट्रैकर क्या है, यूट्यूबर पंजाबी ट्रैकर, ऐसे बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं। तो जहां चाह वहां राह होती है। छोटा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। मेरे हिसाब से आपको पूंजीवाद की चपेट में नहीं आना चाहिए और छोड़ो ये दुनिया के मापदंड यार, ये क्लास 1-2, ये जो भी इन्होंने पैरामीटर बनाए हैं ना, वो सब गलत है। वहां कभी भी तुम्हें परमानेंट सुकून, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। ये क्षणभंगुर सुख है, खत्म हो जाने वाले, जो तुमको बेच रहे हैं। लास्ट में इस मैसेज मेरा यूथ को, और दूसरा मैं यूथ को बोलना चाहूंगा, एक्सरसाइज करो यार, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे, इम्पोर्टेंट चिंतन है। करोगे, एक्सरसाइज अपने ऊपर। मैं सुबह में दौड़ना मतलब दौड़ना है, मैं फोन साइड में रख देता हूँ क्योंकि मेरा शरीर ठीक है तो ही कहीं यहाँ पे ये शरीर रूपी साधन से मेरा पूरा गेम चलेगा आदित्य। तो युवाओं को बस मैं यही बोल रहा हूँ, अपनी केयर करो यार, अपने आप को महत्व दो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, ना तुम्हारी रिलेशनशिप, ना डेटिंग, कुछ भी नहीं। करो, सब कुछ करो, परमात्मा के सजाए हुए बगीचे में हर पुष्प की सुगंध लो, पर अपने आप को खो करके कुछ मत करो और पूंजीवाद से निकलो। 2-3 चीजें तुमने करनी है। एक तो तुम पूंजीवाद से निकलो, सोसाइटी को छोड़ो। सोसाइटी, और ये नकारात्मक बात नहीं बोल रहा हूं, मनुष्य के जितना मनहूस घटिया क्रीचर कोई और नहीं है इस दुनिया में, और ये यथार्थ, ये सत्य है। तो इनके ज्यादा ये चाचा चाची, मामा मम्मी, फूफा फूफी, ये तंबुओं में और इन सब, ये पूरी मैट्रिक्स है। पूंजीवाद मैट्रिक्स है, तो ये रिलेटिव्स, ये भी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं की मैट्रिक्स है। इन सबको छोड़ो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और अपना ड्रीम लाइफ जियो। तुम आदित्य मिश्रा की तरह वीकेंड में ऋषिकेश में हो, साई घाट पे, तुम इसकी तरह धर्मकोट में हो तो ही सफल हो भाई। बाकी क्या, ये गुड़गांव में इसको 2 करोड़ का पैकेज मिल जाए हमारे मिश्रा जी को, पर वो जा नहीं पाए वहां धर्मकोट या कसर देवी या ऋषिकेश, जहां पे भी ये जाते आते रहते हैं। अभी रांची जाएंगे वो एक पूरा मॉडल देखने के लिए। तो वो स्वतंत्रता जिस दिन आदित्य मिश्रा के पास नहीं है ना, फिर वो कितना भी बड़ा स्टूडियो बनाए उसका कोई मतलब नहीं। अभी भले वो रांची की झाड़ियों से निकल करके वीडियो बने, हमारे लिए वो अमृत है।
अमृत समान है हमारे लिए वो विजिबिलिटी कुछ भी हो कैमरा की। तो यूथ को मेरा यही मैसेज है, सोसाइटी की मैट्रिक्स से बचो, कैपिटलिज्म की मैट्रिक्स से बचो। अपने तुम हमेशा तुम अपने बबल में रहो यार, तुम कंपैरिजन छोड़ो, तुम महत्वपूर्ण होने चाहिए। ये जो तुम्हारे भीतर जीवन ऊर्जा है ना, चेतना है ना, उससे अतिरिक्त कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में भी हो तो सोनू बाबू चीकू दीकू करो, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय, भाई करो, इस खेल में आए हो, खो मत दो अपने आप को यार, खो मत दो। तो यही मेरा संदेश है आदित्य। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई कौशिक जी ने। आपका क्या इस पर राय है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप कीजिएगा। और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम कौशिक जी के साथ डिस्कशन करें तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इनके साथ करते रहेंगे आगे। आज इस वीडियो को मुझे बहुत कम में बंद करना पड़ रहा है किसी रीजन की वजह से, लेकिन बाद में हम लंबी वीडियोस भी करेंगे। टॉपिक वगैरह आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको किसी कौशिक सर का चैनल पे आपने जाके देखा है और उनके चैनल पे जिस तरह की वो बातें करते हैं उससे रिलेटेड कुछ, या वहां से कुछ चाहते हैं आप यहाँ डिस्कशन हो, तो कमेंट करना, हम फिर से आएंगे और उस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।